और शीतलहरी के पहले गरीबों की छत के सर पर से छत हटा लिया गया है। ये बहुत अमानवीय और बहुत शर्मनाक है। और जो भी ज़मीन गरीबों से खाली करवाई जाएगी वो ज़मीन जल्दी ही भू माफिया के चरणों में समर्पित कर दी जाएगी। भू माफिया बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। नाम लेने में डर लगता है नहीं क्या? डर क्या, मैं तो पलटू राम को अनंत सिंह का पालतू कुत्ता कहता हूँ, तो मैं किससे नाम ले डरता लीजिए, हूँ? बता दीजिए कौन है। मैं तो नरेंद्र मोदी को गौतम अडानी का पालतू कुत्ता कहता हूँ, तो मैं क्या डरूंगा? मैं आपके चैनल के माध्यम से सम्राट चौधरी को ललकारता हूं कि यदि उन्होंने मां का दूध पिया है, नहीं डरते हैं, तो अनंत सिंह को दिल्ली के तिहाड़ जेल भेज कर दिखलाएं। देखिए, मैं मैट्रिक फेल गृह मंत्री को फिर चुनौती देता हूं। एक और तस्वीर मैं दिखाऊंगा मैट्रिक फेल गृह मंत्री को। ये सुनील पांडे की तस्वीर है। ये सुनील पांडे भाजपा का नेता है। इसका बेटा विशाल प्रशांत तराड़ी से भाजपा का विधायक है। और इस तस्वीर में दर्शक साफ देख रहे हैं कि सुनील पांडे के हाथों में AK-47 राइफल है। ये एक प्रतिबंधित हथियार है जो कोई व्यक्ति नहीं रख सकता, है ना। सरकार अपना वादा कितना निभाती है मुझे भी मालूम है जी। सरकार अपनी वादा नहीं निभाती। नहीं, नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 15 लाख सबके अकाउंट में आएंगे। आज भी मैंने चेक किया, अपना अकाउंट नहीं आया है। हर दिन चेक करते हैं? हाँ, हर दिन सुबह मैं चेक कर लेता हूँ। नहीं आते ना। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम के पद पर तो हैं ही, अब उन्हें गृह मंत्रालय संभालने का मौका मिला है। गृह मंत्रालय का जो जब से कमान संभाले हैं तब से बुलडोजर बाबा के नाम से जाने जाने लगे हैं। सम्राट चौधरी जो है अब लगातार एक्शन मोड में दिख रहे हैं और उनका साफ तौर पे कहना है और चेतावनी है कि 3 लोगों को बिहार से मुक्त कर दिया जाएगा। जो लोग सरकारी जमीनों पे कब्जा किए हैं, सरकारी जमीनों पे जो लोग कब्जा किए हैं, शराब माफिया को और बालू माफिया को बिल्कुल नहीं बख्शेंगे। उन्हें जो है पिंड दान कर देंगे गया में। इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व IPS अमिताभ दास हैं, जो कि अपनी बातों को बेबाक तरीके से रखते हैं और सभी को लेकर बोलते हैं। सर, कैसे देख रहे हैं? देखिए, इस पर मुझे वही कहावत याद आती है कि बातें करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की, है ना। सम्राट चौधरी का वही हाल है कि बातें करोड़ों की करते हैं, दुकान पकौड़ों की चलाते हैं। मतलब सिर्फ डायलॉग मार देने से कुछ नहीं होता। ये जो बिहार में बुलडोज़र अभियान चला रहे हैं हमारे मैट्रिक फेल गृह मंत्री सम्राट चौधरी, ये बुलडोज़र अभियान बिल्कुल शर्मनाक है, अमानवीय है। और इस अभियान के तहत गरीबों की झोंपड़ियों को उजाड़ा जा रहा है। अब देखिए, ठंड का मौसम शुरू हो गया है, कुछ दिनों बाद शीतलहरी चलेगी। और शीतलहरी के पहले गरीबों की छत के सर पर से छत हटा लिया गया है। ये बहुत अमानवीय और बहुत शर्मनाक है। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये सब भू माफिया के इशारे पर किया जा रहा है। और जो भी ज़मीन गरीबों से खाली करवाई जाएगी वो ज़मीन जल्दी ही भू माफिया के चरणों में समर्पित कर दी जाएगी। भू माफिया बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। नाम लेने में डर लगता है नहीं क्या? डर क्या, मैं तो पलटू राम को अनंत सिंह का पालतू कुत्ता कहता हूँ, तो मैं किससे ले डरता लीजिए, हूँ? बता दीजिए कौन है। मैं तो नरेंद्र मोदी को गौतम अडानी का पालतू कुत्ता कहता हूँ, तो मैं क्या डरूंगा? तो फिर भू माफिया का नाम ले लीजिए। अभी कोई स्पेसिफिक मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन नमवा लेने में नहीं डरता। नहीं तो नरेंद्र मोदी को गौतम अडानी का पालतू कुत्ता नहीं कहता। FIR हुआ है आपके ऊपर, तो अब FIR सबको डर लग रहा होगा, इसलिए नमवा नहीं ले वो डरता तो मैं नरेंद्र मोदी को गौतम अडानी का पालतू कुत्ता नहीं ना कहता। वो डरता तो मैं पलटू राम को अनंत सिंह का पालतू कुत्ता नहीं ना कहता। तो डरता उड़ता मैं नहीं हूँ, लेकिन मुझे अभी कोई स्पेसिफिक नाम भू माफिया में नहीं ध्यान आ रहा है। तो ये सब भू माफिया के इशारे पर हो रहा है। और जो बड़े बड़े माफिया हैं बिहार में, उसके खिलाफ सम्राट चौधरी को एक्शन लेने की कोई हिम्मत नहीं है। यदि मैं अभी कहूँ कि अनंत सिंह को पटना के बेउर जेल से दिल्ली के तिहाड़ जेल भेज दिया जाए, तो सम्राट चौधरी डर के मारे खटिया के नीचे घुस जाएंगे। तो ये स्थिति है। और ये स्थिति लगता है कि सम्राट चौधरी किसी से डरते हैं या फिर डरने वाले इंसान हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से सम्राट चौधरी को ललकारता हूं कि यदि उन्होंने मां का दूध पिया है, नहीं डरते हैं, तो अनंत सिंह को दिल्ली के तिहाड़ जेल भेज कर दिखलाएं। ये मैं उनको चुनौती आपके चैनल के माध्यम से देता हूं। देख लीजिए अमिताभ दास जी, ऐसे ऐसे आप चुनौती दे रहे हैं, ललकार रहे हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री को गृह मंत्री बन गए हैं, डरिए। देखिए, मैं मैट्रिक फेल गृह मंत्री को फिर चुनौती देता हूँ। एक और तस्वीर मैं दिखाऊंगा मैट्रिक फेल गृह मंत्री को। ये सुनील पांडे की तस्वीर है। ये सुनील पांडे भाजपा का नेता है। इसका बेटा विशाल प्रशांत तराड़ी से भाजपा का विधायक है। और इस तस्वीर में दर्शक साफ देख रहे हैं कि सुनील पांडे के हाथों में AK-47 राइफल है। ये एक प्रतिबंधित हथियार है जो कोई व्यक्ति नहीं रख सकता। फिल्म अभिनेता संजय दत्त के पास से AK-56 मिला था, तो उसको जेल की हवा खानी पड़ी थी। तो मैं सम्राट चौधरी को चुनौती देता हूं कि यदि उनमें दमखम है तो सुनील पांडे के ठिकानों पर पुलिस रेड करवा के ये AK-47 राइफल जब्त करवाएं। जी।
सर एक और सवाल रहेगा, कई ऐसे आज 36 जगहों पर बुलडोजर चलेगा, कई लोगों के जो है छत छिन जाएंगे, कई गरीब जो है रो रहे हैं, कह रहे हैं कि ठंड के दिनों में हमारे सर से छत छीना जा रहा है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि बहुत शर्मनाक बात है। भू माफिया के इशारे पर गरीबों की ज़मीन खाली कराई जा रही है, ये बहुत शर्म की बात है जी। लेकिन ये भी सत्ता पक्ष कह रही है कि उनको रहने के लिए ठिकाना भी दिया जाएगा। पहले ठिकाना दे देना तब ना खाली करवाएं, पहले ठिकाना दे दें तब खाली करवाएं, है ना। सरकार अपना वादा कितना निभाती है मुझे भी मालूम है जी। सरकार अपनी वादा नहीं निभाती। नहीं, नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 15 लाख सबके अकाउंट में आएंगे। आज भी मैंने चेक किया, अपना अकाउंट नहीं आया। हर दिन चेक करते हैं? हाँ, हर दिन सुबह मैं चेक कर लेता हूँ। नहीं आते ना हाँ? ना। चलिए भाई, देखिए सरकार अपनी वादा निभाती नहीं है। 15 लाख रुपए का आज तक जिक्र हो रहा है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वादा किए थे बिहार वासियों से कि हर लोगों के खाते में जो है 15-15 लाख रुपए जाएंगे। अमिताभ दास जी ने कहा कि हर दिन हम सुबह उठते के साथ अपनी फ़ोन पे चेक करते हैं कि 15 लाख रुपए आए होंगे, लेकिन हर दिन जो है इन्हें निराशा होना पड़ता है। क्या सम्राट चौधरी को लेकर इन्होंने कहा है कि हमारी तरफ से चेतावनी है और ललकारने का भी काम कर दिया है। अब देखना यह होता है कि सम्राट चौधरी क्या कुछ करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या सम्राट चौधरी के तरफ से भी कोई एक्शन होता है, क्या एफआईआर दर्ज होगा पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी पर, और अमिताभ दास अपनी जान को कैसे बचाएंगे, अब ये भी देखना होगा। लगातार इस तरीके का खबर लगातार चल रहा है सोशल मीडिया पे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप लोग देख रहे थे जनतक लाइव बिहार में, आपके साथ दिव्या पांडे। धन्यवाद।